introduce and welcome Dr. Arvind Chopra sir. એમણે સિનિયર રૂમેટોલોજિસ્ટ, ચીફ અને ડાયરેક્ટર સેન્ટર ઓફ રૂમેટિક ડિસીઝીસ પુણે. એમણે આયુષ ડિસ્ટિંગ્વિશ સાયન્ટિફિક ચેર ફોર પબ્લિક હેલ્થ એન્ડ એપિડેમિયોલોજી ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત પણ છે. એમણે કોપકોર સ્ટડીની શરૂઆત ઇન્ડિયામાં 1996માં કરેલી. એ પાયોનિયર છે આખા ઇન્ડિયામાં એપિડેમિયોલોજી રૂમેટોલોજી કરનાર પહેલા માણસ છે. Is the first one to start epidemiology survey in 1996, and till date he has completed 21 surveys all over the India, and he has published data in various journals. We have found our own data now because we were relying on data on foreign countries till date. Sir is also a mentor and teacher for so many students and fellow, so he will enlighten us about his studies, about his experience, and about the COPCOR study that we are going to do. I also invite Dr. Reena Sharma ma'am. She is the president of Rheumatology Association Gujarat. I also welcome and introduce Dr. Sapan Pandya sir. He is vice president of Indian Rheumatology Association and senior rheumatologist in Gujarat. I welcome you all and we'll start the session to Dr. Chopra sir. Thank you. पर हमारे दैनिक जीवन में एज स्पेशलिस्ट वी आर सो बिजी विद ट्रीटिंग पेशेंट विद डिजीज, तो हेल्थ के ऊपर जो है वो कम समय मिलता है, जबकि हर डॉक्टर का एक उद्देश्य है कि वो ना ही पेशेंट को ठीक करे पर उसके और उसके परिवार और समाज के स्वास्थ्य का. तो जब स्वास्थ्य की बात आती है तो ये प्रोग्राम का शुरुआत हुआ, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में कॉपकॉट बोलते हैं, बट दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम. तो जहाँ कम्युनिटी शब्द आ गया तो वो हॉस्पिटल से आप दूर आ गए, समाज की बात कर रहे हैं. कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ रूमेटिक डिजीज, कि आप जोड़ों की बीमारी जिसको गठिया बोलते हैं, आपके गुजरात में वात बोले तो मैं, हाँ आयुर्वेदा में वात, संधिवात, हमारे महाराष्ट्र में आमवात, रक्तवात, संधिगत वात, ऐसे कई शब्द हैं जो कि समाज समझता है उनको. और बात दूसरी है कि हमारे आधुनिक विज्ञान में 150 से अधिक प्रकार की जोड़ों की बीमारी है. जोड़ों की, स्नायुओं की, मनके की, कणके की, पीठ कमर की, अनेकों बीमारियां हैं. तो पॉसिबली इन मॉडर्न साइंस वी आर एबल टू डिवाइड, क्लासिफाई डिजीजेस इन अ मोर मॉडर्न साइंस मैनर. हो सकता है कि पुरातन काल में इतनी बीमारियों के शब्द काफी थे, तो साइंस में थोड़ा अलग अलग है. आयुर्वेद इज अ वेरी ह्यूज साइंस. आयुर्वेद एक बहुत बड़ा महान एक विज्ञान है जिसके बारे में आप तो अनेकों, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ तो हम बता सकते हैं कि उसमें संपूर्ण ज्ञान है, पर हम नहीं जानते, कई बार डॉक्टर नहीं जानते, समाज नहीं जानते, शायद उसके बारे में मीडिया में भी चर्चा कम है कि वो कितना पावरफुल है. तो मॉडर्न साइंस के अनेकों गुण हैं, पर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ शुरू में आपको, कोई किसी ऑर्गेनाइज तरीके से आपको स्पीच दे रहा, मैं वो बताना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद जो हम समाज तक पहुँचाना चाहते हैं, कि जिन बीमारियों की हम चर्चा करते हैं, मेनी ऑफ देम आर क्रॉनिक डिजीजेस, दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीजेस. आप भी जानते हैं, आपके परिवारों में कुछ लोग जरूर होंगे, आपके दोस्त परिवार में जिनको जोड़ों की बीमारियाँ, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हैं. और ये बीमारियाँ जो हैं, इससे कोई भी आयु वंचित नहीं होती. हमारे तो 7 महीने का बच्चा भी है हमारे पास, पेशेंट सबसे छोटा जो मैंने देखा होगा, जिसको ऐसी उम्र जहाँ पे वो बोल भी सकता है कि उसकी तकलीफ क्या है, चलो माँ समझती है. और उसके तो ये बीमारियाँ जैसे पहले समझते हैं किसी उम्र के साथ साथ दे आर डिजीजेज ऑफ ओल्ड एज, ऐसा कुछ नहीं है. दीज डिजीज कैन कम एट एनी एज. पहली बात ये समझ लीजिए, अनेकों कारण हैं, कारण भी बहुत सारे. अधिकतर अनुवंशिक होते हैं. जब छोटी 7 साल महीने के बच्चे को अगर आमवात प्रकार की बीमारी होगी तो अधिकतर चांस होगा कि उसका कुछ अनुवंशिक बैकग्राउंड है. ये अनुवंशिक बैकग्राउंड बहुत चलता है आगे तक. इन्फेक्शन है, मोटापन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनवायरनमेंट, कई गुण मिल जाते हैं. बहुत सारी बीमारियां जो जोड़ों की वो बाहर से अंदर नहीं जाती, पर अंदर ही उत्पन्न होती है, पर बाहर के फैक्टर्स उनको प्रोत्साहन देते हैं. एक क्लासिकल एग्जांपल चिकुनिया. चिकुनिया आप जानते हैं, चिकुनिया तो गुजरात में भी काफी आया था, जबकि देर से आया था. पर चिकुनिया की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को आमवात प्रकार के बात हुई. तो एक वायरस ने उनके सिस्टम को ऐसा चेंज किया कि उनके अंदर बात भी होने लगे, और कई सालों तक आज भी पेशेंट पीड़ित थे. तो एक क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पे आप देखते हैं कि इन्फेक्शन ने जोड़ों की तकलीफों को इतना बढ़ा दिया, जोड़ों की बीमारियों को. तो ऐसे हाइजीन वगैरह, दीज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि शायद आज आधुनिक जो इंसान है वो सफर कर रहे हैं. आप सब अलग अलग तरीके से बैठे हैं यहाँ पर, और आप समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ तरीके जब बैठेंगे तो आपके पीठ कमर के दर्द होंगे,
तो मेनी काइंड ऑफ एक्स एंड पेन शुरू होते हैं हमारी लाइफस्टाइल, पोस्चर्स, हमारा जीवन का रहन सहन, बट देन दे बिकम क्रॉनिक। आजकल तो लोग मोबाइल लेके ही सोते हैं, तो मोबाइल का उपयोग कैसे होना चाहिए? It has led to many kinds of so-called lifestyle disorders, जो कि and many of them are not only कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो स्ट्रेस से जोड़ों की बीमारियां बढ़ती हैं, बहुत सारी अनेक बीमारियां। उदाहरण दे रहा हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडर्न जो है आजकल के आधुनिक में एक नए प्रकार के चिकुनिया का एपिडेमिक हुआ, कोविड का तो महामारी बहुत दिन चली। मैं समझता हूँ कि भविष्य में एक ऐसी बड़ी महामारी है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जस्ट लाइफस्टाइल्स। तो आप ये मत सोचिए कि लाइफस्टाइल से आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होता है। अनेकों बीमारियां जो जोड़ों की हैं वो भी उससे होती हैं। दुर्भाग्य से ये बीमारियों को एक तरह से नजरअंदाज हो जाती है। आप और हम समझते हैं कि हो गया इलाज कुछ नहीं है, दवाई खाएंगे, पेन किलर नहीं, यू टेक फॉर ग्रांटेड। यही कारण है कि आज भारत में इतना उन्नति हुई है। नेशनल प्रोग्राम स्वास्थ्य के बारे में आप जानिए, उसके बारे में आपको क्या बताऊं। आप सो मेनी नेशनल हेल्थ मिशंस आर देयर, आई डोंट नो, कभी वो रूरल मिशन हो, वो प्रधानमंत्री योजना कितनी निकली है आप जानते हैं, यू नो वुमेन्स इनिशिएटिव, और उसमें कितने कंट्रोल चल रहे हैं। पर आपने कभी आम बात का कोई प्रोग्राम पढ़ा क्या? रेयरली। आपने कभी पढ़ा क्या ऐसा कोई भी इनिशिएटिव, ऐसा कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका एक उद्देश्य हो कि हम जोड़ों के लोगों की, जनता की जो है बोन एंड जॉइंट हेल्थ को बढ़ाएंगे और उनको ये बीमारियों से कंट्रोल करेंगे? आपने कभी पढ़ सुना क्या? तो यही कारण मैं यहाँ पे आया हूँ, और यही कारण है कि हम ऐसी मीटिंग मैं पूरे भारतवर्ष में कर रहा हूँ। बहुत सहयोग मिल रहा है हमें आयुष से, और जैसे बताया गया हमको कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ आयुष के साथ, एक आधुनिक डॉक्टर हूँ, बट मेरा एक पर्सनल बहुत पैशन आयुर्वेद में। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन मिलजुल कर कई बीमारियों को सॉल्व करे। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। जो फ्यूचर होगा वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन होगा। बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होंगी इंटीग्रेटिव अप्रोच से। ऐसा नहीं कि आधुनिक विज्ञान नहीं होगा, जो आयुर्वेद नहीं होगा, जो होम्योपैथी नहीं होगा, आयुष साइंसेस, बट योगा नहीं होगा, बट इंटीग्रेटिव। खासकर कठिन बीमारियाँ जैसे जोड़ों की बीमारियाँ हैं, जहाँ पे हो सकता है कि जो सीवियर स्टेज, एक्यूट स्टेज, जब लोगों को बहुत पीड़ित होते हैं, तो हम आधुनिक दवाइयों से उनको ठीक करेंगे, उनको थोड़ा सा वो मुक्ति देंगे दर्द से, और धीरे धीरे जो है, जैसे हमारे आयुर्वेदिक वैद्य हमारे साथ बैठते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि एक स्टेज पे उनकी दवाई आके से फिर वो लाइफ स्टाइल, क्वालिटी, उनकी सब बातें आएंगी, और अंतिम लक्ष्य क्या है कि पेशेंट जो क्रॉनिक आर्थराइटिस के उनको उस स्तर पे लेकर जाओ जो कि उनको बीमारी के पहले थे। ये बहुत ही मुश्किल एक एम है, बट दिस इज द फ्यूचर। आई बिलीव that everyone would like to be restored to their previous state of health. That's very important challenge. तो ये कारण है कुछ जो कि मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के बारे में आया हूँ। तो आप सबको प्रेस रिलीज मिल चुकी है ना आपको, और गुजराती में मैं गुजराती समझता हूँ, पर बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हमारे परिवार में बहुत हमारे मतलब ग्रोन अप इन गुजराती एनवायरनमेंट। तो ये गुजरात में एक सर्वे नहीं हो पाया अभी तक मेन, पर हमने कई सर्वे किए, जैसे अभी राजस्थान के बॉर्डरिंग एरियाज में हमने किए। हमारे सर्वे जो है वो जोधपुर में, बीकानेर में हो चुके हैं, और एट तो हमें बहुत कुछ आइडिया है कि गुजरात में भी आंकड़े जो है बाकी देश के मुकाबले बदलेंगे नहीं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि अनेक जगह हो। जैसे हम सेंट्रल इंडिया में नहीं कर पाए, हमने कई जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम एक शुरू में, जब भी ये प्रोग्राम एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये WHO ने शुरू किया हुआ है। WHO ने किया था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि भैया जोड़ों के दर्द और उनके दर्द को मापो तुम समाज में। ये एक लक्ष्य था कि जब तक आपके आंकड़े तैयार नहीं होंगे, टिल यू कैन फाइंड आउट कि बर्डन क्या है। अब सब लोग बोलते हैं कि जोड़ों की बीमारी बड़ी कॉमन है, ये बोलते ना कि बात बहुत कॉमन है, सबको होता है, पर प्राथमिकता तब दी जाती है रिसर्च में, कम्युनिटी प्रोग्राम्स में, रोकथाम प्रोग्राम्स में, राष्ट्रीय स्तर पे, पॉलिसी स्तर पे, अंतर स्तर पे, तब प्राथमिकता दी जाती है जब उसके आंकड़े बनते हैं। भैया आंकड़े के बिना जो है कोई भी बड़ी संस्था डिवाइड नहीं कर पाती कि मेरे पास 10 रुपए, मैं कितने रुपए डायरेक्ट दूं, कितने रुपए मैं कैंसर में डालूं और कितने रुपए डालूं उसमें। यू हैव टू कम आउट विद डेटा। तो ये जो कार्यक्रम ने डेटा दिया है, जो आपने पढ़ा उसके अंदर, प्रेस रिलीज के अंदर, ये डेटा जनरेट कर रहा है। और बहुत अनेकों जगह पे आपने देखा होगा, भारतीय का एक इसमें मैप है, जैसे बताया गया कि हमने किस जगह पे हमने सर्वे कर चुके हैं, और जब हम कोई भी जगह पे सर्वे करते हैं तो घर घर जाते हैं, इसके पहले पूरी एरिया को सेंसिटाइज करते हैं, उसको ज्योग्राफी डिफाइन करते हैं, समाज का सहयोग लेते हैं, वहाँ के डॉक्टर का सहयोग लेते हैं, और बहुत एक निष्पक्ष तरीके से फिर सर्वे होता है घर घर जाके, एक एवरीवन इज
ये रैंडम नहीं होता, जैसे कई आप जानते होंगे कि प्रोग्राम्स इतने बड़े देश में रैंडम करना आसान होता है ना, थोड़ा आप 10 में से एक को चुनो, वो भी प्रोग्राम है। पर कॉपकॉट में एक एक जो भी एरिया आपने चूज कर लिया, आपको सबको देखना है। और उस एरिया में, और नॉर्मली हम चाहते हैं कि 5000 लोगों का पूरा सर्वे होता है, और उनमें से पूछा जाता है कि भैया किस किस को जोड़ों की तकलीफ हुई है पास्ट में या करंट में। ये प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन शुरू ये होता है, जो कि हमारे नॉन मेडिकल लोग जो है हेल्थ वर्कर्स वगैरह जो है, नर्सेज वगैरह को ट्रेन किया जाता है कि फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद जिनको जो जो लोग बताते हैं दर्द, कैसा भी दर्द क्यों ना हो, पर जो लोग हमको लगता है कि ये बात है, उन लोगों को फिर डॉक्टर लोग स्क्रीनिंग करते हैं, और धीरे धीरे जब उनका पूरा वर्णन होता है, फिर रूमेटोलॉजिस्ट हमारे जैसे ये विचित्र प्रोग्राम है, शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होगा दुनिया में जहां पे द फाइनल डायग्नोसिस मेड बाय रूमेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह है हमारे साथ, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी बहुत ने काम किया है, जो रूमेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट में आखिरी डायग्नोसिस रूमेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं पूरे विश्व में। जहां ये प्रोग्राम ये लगभग इस वक्त जो 26 या 27 कंट्रीज में है। 2005 से मुझे भाग्य था कि 2005 से 2023 तक मैं आई वाज अ कोऑर्डिनेटर फॉर ग्लोबल कॉपकॉट पूरे विश्व में। और जो भारत का प्रोग्राम है आज सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इतना अच्छा प्रोग्राम शायद ही कोई और प्रोग्राम होगा पूरी दुनिया में, जबकि चाइना, ईरान वगैरह बहुत जगह कई प्रोग्राम हमने देखे, जाके उनका निरीक्षण किया। पर यहाँ का प्रोग्राम जो एक ही प्रोटोकॉल से, जहाँ पे कहते हैं 70-80% लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। और ये भी हमसे शेयर करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमने जो किया है उसमें एक उद्देश्य बहुत जरूरी होता है कि जो भी हमारा डेटा बनेगा ना बाद में, कितने लोगों को ये दर्द है, किस लोगों को वो, इट शुड बी स्टैटिस्टिकली वर्दी, नंबर 1। और बाद में हम स्टैटिस्टिक मॉडलिंग से अब आप भी समझ सकते हैं कि एक गांव भारत नहीं बन सकता, जहाँ 1000 गांव भारत नहीं बन सकते, जहाँ 1000 शहर भारत नहीं बन सकते। भारत विशाल देश है, डाइवर्सिटी इतनी है, 2 लोग नहीं जैसे होते, इतना को डाइवर्सिटी में आप कैसे एक कॉमन प्रोग्राम ढूंढते हैं। तो वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से हमने इतनी जो संख्या में जो 56,000 लोगों को पूरे इंडिया में सर्वे किया, 1 लाख हो चुका है 56 को, तो एक ही प्रॉब्लम को फिर कन्वर्ट करते हैं कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, कि ये भारत को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो उसमें रेंज बनती है, जैसे कि हम यहाँ भी रेंज दिखाई है। तो हम बहुत विश्वास से बोल सकते हैं कि आज हम जानते हैं कि भारत में जोड़ों की बीमारी की स्थिति क्या है। तो मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपके प्रश्न उत्तर दे, वो आपके प्रेस रिलीज पे, बट यू कैन आस्क मी व्हाट दिस मींस। एक बात मैं और संदेशा दूंगा, क्योंकि आप इट्स वेरी नाइस टू, हम समझते हैं कि ये संदेशा भी समाज के अंदर है, जानते हैं, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जोड़ों की बीमारियों पे इसलिए भी फोकस किया जाए, क्योंकि वो आपके जीवन में जो क्वालिटी लाइफ तहस-नहस कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी कंट्रीज की कम कर देते हैं। आप लोग, हमें इतना टाइम लगा समझने के लिए मेडिकल वर्ल्ड में कि जोड़ों की बीमारियों से लोग मरते हैं। जब हम एमबीबीएस कर रहे थे ना, तो हमारे टीचर बोलते कि जोड़ों की बीमारी से कोई मरता नहीं है। हम बता रहे हैं आपको, आई एम फ्रॉम माउंट पोस्ट मेडिकल कॉलेज, रिमेंबर दोस डेज व्हेन वी वर गिविंग लेक्चर्स, द प्रोफेसर बोलते थे कि यार लॉट ऑफ पेशेंट्स सफर फ्रॉम आर्थराइटिस बट नोबडी डाइज फ्रॉम आर्थराइटिस। ये एकदम गलत है। जैसे हमने एमडी किया, और एमडी में हमें भाग्य दुर्भाग्य से हमारे प्रोफेसर ने बोला कि तुम जोड़ों की बीमारी पे काम करो, तो हमारे इससे वो आया जो कि हम नहीं चाहते थे। हम को ठीक ही नहीं होता, बोलता कौन कहता ठीक नहीं होता, प्रश्न ज्यादा उत्तर नहीं, उत्तर ढूंढो। तो ये मेरा बैकग्राउंड था, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, बट इसके लिए मैं यहाँ नहीं आया आपको। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा बदल गया है, मैंने इसमें लिखा भी है। आज हम जानते हैं कि जोड़ों की अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जो कि लोगों को समय से पहले, समय मतलब जो हम जानते हैं कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ डाइंग, समय से पहले मृत्यु दे सकती है, वी नो इट। और उन बीमारियों को समझने में समय लगा। लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक आ जाते हैं, उनके ऑपरेशन, स्टेंटिंग सब कुछ हो गया। पर हमारे मित्र जिसने ये सब किया, उसने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हें और कोई तकलीफ है, तो आके हमारे बोलते हैं कि मुझे, मैंने पूछा नहीं डॉक्टर ने कि मुझे बात भी है, तो हो गया। पर बैकग्राउंड क्या है, he has got rheumatoid arthritis, so she has got rheumatoid arthritis। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जानते हैं। पर मैं थोड़ा पीछे जाके फिर आगे जाना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता आपको। More than 60% of people who suffer from various types of joint aches and pains are women। मैं सोचता कि आपने सबने प्रेस रिलीज पढ़ा, तो आप तुरंत बोलेंगे 60% are women। चलिए एक स्टेप आगे चलिए। And among the 60% women, please don't forget that many of them are young women। ये भारत पहली जो भारत जिसे दुनिया में हमने जो पब्लिश किया यहाँ पर WHO को 2000 में हमने डेटा दिखाया कि इतनी यंग एज में लेडीज
between Tapna, I wonder that was an amazing statistic कि 20 साल और 45 साल के बीच में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आम बात जो गठिया बड़े टाइप का होता है, जो कि अधिकतर हम समझते थे कि पेरीमेनोपॉजल डिजीज है, अधिकतर लेडीज को मेनोपॉज के पहले बात आएगा। हमारे आंकड़े ने बताया कि 20 और 45 साल में भारतवर्ष में सबसे अधिक विमेन है जिनको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी भयानक क्रिपलिंग डिजीज है कंपेयर टू अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। हम कारण अभी जानते नहीं उसका, वो तो रिसर्च की बात है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेचारी लेडीज यंग एज में बिफोर मैरिज, मैरिज के प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, गांव में प्रॉब्लम्स, हाइजीन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर फॉर दिस यंग वुमेन। और ये यंग वुमेन नहीं है, पेरीमेनोपॉजल में वुमेन आर द वंस हु सफर मोर। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जब भी नेशनल प्रोग्राम बनेगा, वुमेन्स के लिए प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में एक फोकस होना चाहिए कि द वुमेन जो कि ऑलरेडी वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स कि वुमेन इज वी हैव टू नीड इट। और शायद ये जो हमने जब तक हमने आपकी प्रेस रिलीज बनाई ना अहमदाबाद में, तो वुमेन के कुछ और आंकड़े आ गए थे। तो अभी तक पिछले 4-5 मीटिंग्स में बोला हमने, पर आपके अंदर तो हमने स्पेसिफिक लिखा भी इधर यहाँ पर कि आज का अनुमान ये है 1/5 और 1/4 ऑफ ऑल वुमेन इन इंडिया, जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं रफली, they are suffering or have suffered from some type of rheumatic pain, जिसके लिए कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, कुछ करना पड़ा। ये सबको सीरियस डिजीज नहीं हुआ, उसमें सीरियस डिजीजेस उसका मैंने आपको दिया, वो फिर कम आंकड़े बन जाते हैं सीरियस डिजीजेस। बट जो कॉमन बीमारियां हैं जिसके अंदर कि वो विमेन हो या मेन हो, यू हैव द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि वेयर एंड टेयर, कार्टिलेज, जो कि अब उठना बैठने से आपके हो जाते हैं, पीठ, कमर, गुर्दे के में। कॉमन प्रॉब्लम्स आर ऑक्यूपेशन रिलेटेड, बहुत सी प्रॉब्लम्स का मालूम नहीं पड़ता। खेतों में लोग काम करते हैं घंटों तक, नॉन स्टॉप नीचे बैठ के जमीन पर खुरपा चलाते हैं ना, और फिर वो पीठ कवर के पीठ हो जाते हैं। तो इट्स ऑक्यूपेशन, जिससे लोग अपने दर्द को कुछ समय के लिए कम कर लेते हैं, कुछ मीठी नींद सो लेते हैं, कुछ सपने देख लेते हैं, दर्दों से मुक्त रहते हैं। पेन किलर, हाँ जी, पेन किलर, पेन कर दो, हाँ बोल रहे हैं पेन कर दो, हाँ आप जो बोल रहे हो वही होगा। दारू हाँ जी, लेकर दारू पीना भी बहुत बड़े आंकड़े दारू पीने के भी, पर खेतों में दारू पाना मुश्किल हो जाएगा। तो देसी मिल जाता है, खेतों में ही बनता है देसी दारू। एक बात है, आप उस मार्ग पर चलने लग गए जिस मार्ग में मैं सोचता हूँ कि आप सोच पाएंगे कि अगला क्या। अच्छा हल्दी और नमक का लेप। नहीं, हल्दी नमक कहाँ होगा, तो हमारी दादी वो तो कर रही। नहीं, आपने बोला दारू, उसके आगे बोलो ना तंबाकू। मैंने इसलिए समझ लिया कि आप में से कुछ मेरे फ्रेंड्स जो उसके बारे में लिखेंगे। टबैको, हमारे जहाँ मैं पूरा में काम करता था, पहले स्टडी हमने की गांव में, गांव पास में WHO का प्रोग्राम था 1996 में, जब आंकड़े तो हैरान हो गए थे। The large number of men and a large number of women मिस्त्री लगाते हैं। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे अभी 26 साल हुए इस गांव में काम करते करते। शुरू में हमने बहुत हल्ला मचाया कि भैया ये तो तंबाकू है, जहर है, इसके कई साइड इफेक्ट है, पर उनका जवाब, उनका उत्तर नहीं हम दे पाए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ठीक है, जहर है, छोड़ देंगे, इसके बदले बताओ क्या करें। ये है सामाजिक, ये हमें प्रोग्राम से सीखने को मिलता है। इसके उत्तर में आज मैं देने वाला नहीं हूँ, पर आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ की हैं, which get connected with certain things which science बताती है कि they are bad, but there is no option। और इतनी भी बैड नहीं हम बताएं तुम्हें। अभी 26 साल से हमारे बाल भी हो गया, हमने सीख लिया कि लोग सही कर रहे हैं कुछ हद तक। It's not all that bad, उनके कोई उपाय नहीं है, मिस्त्री लगाते हैं, और मिस्त्री का रूप पूरे देश भर में हमने रिकॉर्ड किया। You will see that tobacco is one of the most frequent use। टोबैको के आपसे हम फिर चैलेंज करते हैं आपको, मीडिया को, मीडिया क्या, डॉक्टर्स, एवरी कम्युनिटी, जहां तक टोबैको की बात आती है, बात होती है हमेशा कैंसर की, क्योंकि बड़े बड़े वीआईपीज कुछ हमारे हैं, वो भी बेचारे झेल रहे हैं कैंसर, तो नजर आ जाता है, समझ गए नहीं। और कैंसर का अगर बात चर्चा होगी तो फिर आप लंग्स की प्रॉब्लम बोलेंगे, भैया ओरल कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, आप जानते हैं ना, दीज आर नॉट वेरी कॉमन, दे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आज कैंसर भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ प्रोग्राम है। मैं मानता हूँ कि कैंसर जो उसका भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं संधिवात का डॉक्टर हूँ, अपना ज्ञान रखता हूँ, अपना विज्ञान की बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये जोड़ों की बीमारी आपके कैंसर से कई गुना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बताइए, आपने 20-25 साल मीडिया के बड़े बड़े हमारे सीनियर, मेरे से भी एक सीनियर लोग बैठे, नमस्कार, आप तो मस्ट बी मोर
हम नहीं बताएंगे आपका अपनी उम्र, आप भी मत बताइएगा, पर आप मेरे से सीनियर है। तो आपने इतने सालों में साहब कहीं पर भी आपने प्रकाशित किया है, कहीं पर भी आपने देखा है कि टोबैको इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ आर्थराइटिस? बताइए। और मैं विज्ञान से बोलता था, वैज्ञानिक सिद्ध हो चुका है। आपने कहीं पढ़ा है कि टोबैको इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीमेच्योर डेथ, ऑस्टियोपोरोसिस? इतना हम बोलते हैं लोग, ऑस्टियोपोरोसिस हाई मॉडर्न वर्ड, आजकल फैशनेबल वर्ड बन गया। जितने हमारी मिडिल क्लास, हाई क्लास लेडीज हैं, दे ऑलवेज गो फॉर ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग। सब जाते हैं हेल्थ चेकअप, भैया ऑस्टियोपोरोसिस देख लो, बढ़िया तुम्हारी सॉफ्ट हो रही है, घुल रही है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। बट डू यू नो, ऑस्टियोपोरोसिस की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं टोबैको इज अ प्रूवन रिस्क फैक्टर। ये आज की बात नहीं है, 20 साल हो गए। दुर्भाग्य कि WHO खुद ही इस बात को पब्लिक में रिवील करता है कि भैया टोबैको जो है इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर योर ऑटोइम्यून डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। समय से पहले आप मरेंगे, कैंसर से नहीं, वो तो होगा कोई दुर्भाग्य से, इनसे मरेंगे आप बताइए। ये सब बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक आपको जैसे प्रोग्राम पे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम प्रोग्राम यहाँ भी हम शुरू करेंगे और हमारे सब सहयोगी बैठे यहाँ पर सब उत्साह में हैं। समय की बात होती है, काफी प्लानिंग चल रही थी, पर यहाँ पर भी यही आंकड़े आएंगे, आप देख लेना, मिलते जुलते आएंगे। लोग तो अलग अलग उनके प्रथाएं हैं, सामाजिक दृष्टि से उनका रहन सहन अलग है, बट जो प्रॉब्लम्स हैं यही आएंगे, आई एम वेरी श्योर। हमने वहां पे तंबाकू निकाल डाला जहाँ पे बोलते तंबाकू होता नहीं। आप हमने वहां दारू के आंकड़े दे दिए जहाँ बोलते कि यहाँ तो दारू है नहीं। डॉक्टर साहब यहाँ तो बड़ा धार्मिक, बड़ा धार्मिक सब चल रहा है। एक हमने कार्यक्रम किया, आप जानते हैं, आपके गुजरात और महाराष्ट्र बहुत करीब है ज्योग्राफिकली, आप जानते हैं। Thanks a lot for this commendable I'm and very happy very to hear. useful Thank you. study. But I want to understand what next. What next? Yes. और आप मेरी जगह तो क्या बोलती what next? आप जैसे हम एक्सपर्ट थे What any next? आपने बड़े अच्छे से प्रश्न पूछे। देखो, what next is that whatever I'm talking, जी। the logical next is to step in the public domain now. And that's why you all are here. You are the media. We don't get this opportunity to get across to people. जहाँ हमने काम किया, हमारे लोगों को बहुत शिक्षण दिया हमने, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो हमको लोग भी तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब तंबाकू का अगेंस्ट क्यों है इतना? हम तो गाँव में जाके लेक्चर देंगे भाई तंबाकू का ये होगा, वो होगा, आपका पॉस्चर होगा, आपके क्षेत्रों में काम करना, इंजरी प्रोन, मैं भूल गया बताना, ट्रॉमा इज अ ह्यूज कॉज लेटर ऑन ऑफ एक पेज। चोट लग गई, उसका मैनेजमेंट नहीं किया, मुक्का मारो, उसको ध्यान से देखा नहीं, फ्रैक्चर हुआ, अच्छी तरह हुआ नहीं ठीक, धीरे धीरे वो काम करता रहा बेचारा, और बाद में पीठ दर्द, कमर दर्द, अनेकों तरह के दर्द होते हैं। So the next step would be definitely to take this particular data and all the knowledge that we acquired regarding risk factors. आपका जो प्रश्न है वो लीड करता है रिस्क फैक्टर, जिसके मैंने यहाँ पे चर्चा भी की है। वो रिस्क फैक्टर्स में कुछ रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर को कुछ नहीं कर सकते। वो आपके और मेरे हाथ में रहता है कि हमें माता पिता ने दे दिया, विरासत में मिल गया, हमको जेनेटिक्स मिल गया, क्या कर सकते हैं आप उसको? वो भी जमाना है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन होगा, आज नहीं है। बट रिस्क फैक्टर्स, इन्फेक्शंस, आपने चिकन की बात की, पोस्चर ठीक कर सकते हैं, ओबेसिटी, वेट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, दीस थिंग्स आर वेरी एमिनेबल टू कंट्रोल। So we need to have public health. Let me conclude like we need to have public health also. And then जैसे कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने बात चर्चा की मैनेजमेंट की, it should also reflect treatment. Treatment, proper treatment, जो safe treatment, जहाँ पे integrated medicine आ जाती है, how to treat this safely. And last not the least, what next? जब डॉक्टर नहीं होंगे इन बीमारियों को ठीक करने के, तो ठीक कौन करेगा? And I said doctor में we need more rheumatologists. It's simple, it's logical. तो भी आप ही मांग करेंगे ना, मैं तो नहीं कह सकता कि भैया हमको 10 रूमेटोलॉजिस्ट दे दो, फिर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट विल रियलाइज कि वी नीड रूमेटोलॉजिस्ट, आप मेडिकल करिकुलम ट्रेनिंग में आ जाते हैं। तो ये सब बातें जो हैं, बट एक्शन तब होता है जब जनता मांगती है। सर आप तीनों कुछ कमेंट्स? यस प्लीज, मैं तो बहुत यहाँ पे गिव योर कमेंट्स। Sapal is a very senior rheumatologist from Gujarat, Vice President of Indian Rheumatology Association, and we have been working together a long time. Yes, sir. So, is it okay if I speak in Gujarati because? अरे तुम्हें गुजराती में बोलो, मैं समझो बोलो। So, મેં 2002માં ડીએમ કર્યું હતું સાહેબ, તમારા સિનિયર છે, અને અમુક પોઈન્ટ્સ મેં લખ્યા હતા જે હું ડિસ્કસ કરવા માંગતો હતો. ચોપરા સાહેબના 3 વસ્તુમાં વધારે, ઇન્ડિયામાં તો ઘણા બધા રૂમેટોલોજીસ્ટ છે અને હું ઇન્ડિયન રૂમેટોલોજી એસોસિએશનનો હમણાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ થયો, તો વી હેવ અબાઉટ 1500 થી 1600 મેમ્બર્સ ઇન્ડિયન રૂમેટોલોજી એસોસિએશનના છે.
ગુજરાતમાં રીનાબેન પ્રેસિડેન્ટ છે રૂમેટોલોજીસ્ટ ગુજરાતના, પણ આઈ થિંક દેર આર અબાઉટ 35 જેટલા રૂમેટોલોજીસ્ટ ગુજરાતમાં છે. તો પોપ્યુલેશન જુઓ તો ઘણા ઓછા છે. અને અમદાવાદમાં હવે 8-10 છે. હું આવ્યો ત્યારે બીજો જ હતો, એક મુંબઈથી સાહેબ આવતા હતા, વોઝ ધ ફર્સ્ટ. ઇમેજિન કોઈ હતું જ નહીં. અને પછી ધીમે ધીમે હવે વી હેવ અબાઉટ 10-12, 10થી 12 ટ્રેઇન રૂમેટોલોજીસ્ટ છે. પણ તમે આંકડા જુઓ ગુજરાતના પોપ્યુલેશન, પછી કાર્ડિયોલોજીસ્ટ કેટલા બધા છે, ન્યુરોલોજીસ્ટ, રૂમેટોલોજીસ્ટ બહુ ઓછા છે. સો ચોપરા સાહેબની 3 ખાસિયત. એક તો એમના વિશે વાત કરીશ કે એપિડેમિયોલોજી જે સાહેબે વાત કરી કે ઘરે ઘરે જઈને સર્વે કરવું. આટલા બધા ઘરોમાં ગામડા એડોપ્ટ કરીને ત્યાં જઈને ઘરે ઘરે પૂછ્યું કે તમારા ફેમિલીમાં કેટલા લોકોને સાંધાનો દુખાવો છે. એના સાહેબ રૂમેટોલોજી અમારી બ્રાન્ચના ભીષ્મ પિતામહ કહેવાય. આઈ થિંક ઇઝ ધી ઓનલી પર્સન, આઈ ડોન્ટ થિંક. અને સાહેબનું જ ઇનિશિયેટિવ છે કે જેને કારણે અને આ કોપકોટ ઇન્ટરનેશનલ એક ફોરમ છે એમાં સાહેબ ની થ્રુ ઇન્ડિયાને અને સિંગલ હેન્ડેડલી આટલા વર્ષો સાહેબે, કારણ કે બહુ અઘરી સ્ટડીઝ છે, ઇમેજિન, કારણ કે બહુ બધા લોકો જોઈએ તમારે ઘરે ઘરે જઈને છોકરાઓને ટ્રેન કરવા પડે, વોલન્ટિયર્સ એને બધાને. સો આઈ મસ્ટ સે કે સાહેબને લીધે આ અને એનાથી જ અનુમાન આવે, કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે ખાલી પશ્ચિમ આંકડાઓમાં ભરો, અમારી ચોપડીમાં ખાલી પશ્ચિમના જ આંકડાઓ કે ભાઈ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ 1%, પણ ક્યાંનું? યુએસએ, યુકે, ફ્રાન્સ, ઇન્ડિયાના તો આંકડા હોતા નથી. સો હવે અમે જ્યારે બી ચોપડીએ જોઈએ કે વાંચીએ તો અમને સાહેબના આંકડા છે આપણી પાસે કે ઇન્ડિયામાં આટલી પ્રેવલન્સ છે. અને વર્લ્ડ ઓવર અમે અમારા આંકડા જોઈએ. આપણે કેમ પશ્ચિમ આંકડાઓ પર હવે જવું જોઈએ? હવે આપણો દેશ આપણે પોતે જ કરવું જોઈએ. તો ગુજરાતમાં પહેલી વાર આ શરૂ થશે. હું હમણાં મહિના પહેલા પુણે સાહેબને ઇન્વાઇટ કરતા ગયો હતો, તો ત્યાં ગુજરાતમાં હતું નહીં. એટલે મને બહુ દુઃખ થયું કે ગુજરાતમાં એક સેન્ટર આ કરતું નથી. સાહેબે તો મને કીધેલું 10 વર્ષ પહેલા, 5 વર્ષ પહેલા, પણ હું ના કરી શક્યો. તો હવે રીના અને હાર્દિક સાહેબનો વિદ્યાર્થી અમે લોકો મળીને ટ્રાય કરીશું કે આ શરૂ કરીએ. બહુ જરૂરી છે આંકડા ગુજરાતમાં. પહેલી વસ્તુ એપિડેમિયોલોજી. સેકન્ડ ઇઝ આઉટકમ મેજર કરીને એક દરેક રોગનું, આજે ડાયાબિટીસમાં તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે ગ્લાયકોસાઇલેટેડ હિમોગ્લોબિન નામનું એક ટેસ્ટ હોય છે, જેના પરથી છેલ્લા 3 મહિનાનું તમારું ડાયાબિટીસ કેટલા કંટ્રોલમાં હતું એનો આઈડિયા આવે. આજે તમે મારી પાસે દર્દી તરીકે આવો, હું તમને પૂછું કેવું છે અને તમે કહો સારું છે, એનાથી નથી ચાલતું. મારે મેજરમેન્ટ લેવી પડે. જેમ બ્લડ પ્રેશરમાં તમે 130/70, એને આઉટકમ મેજર કહેવાય. કે તમારો સંધિવાત અત્યારે 2.4 છે, 2.6 છે, 3.5 છે, એવા સ્કોરિંગ સિસ્ટમ છે. તો એ સ્કોરિંગ સિસ્ટમ સાહેબના ક્લિનિકમાં દરેક દર્દીનું લેવાય છે, જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે. સમજ્યા તમે? એવું નહીં કે કેમ છો, સારું છે. चिकनगुनिया हुआ और वो आज तक है, वो आर्थराइटिस में कन्वर्ट हुआ. और बाई चांस मैं उस समय ट्रेनिंग में ही थी और वहीं से दिमाग में कुछ चल रहा था कि चिकनगुनिया से आर्थराइटिस हुआ, घर की कहानी थी एंड बाई चांस मैं उसी फील्ड में थी. और तब से कुछ था दिमाग में कि इसके लिए आगे कुछ करना है, पर रास्ता नहीं मिल रहा था. और पिछले 1-2 साल से मैं ट्राई कर रही थी. और हार्दिक जब वापस अहमदाबाद आया तब मुझे आइडिया है कि सर से कोलैबोरेट करके हमको ये स्टडी गुजरात में भी करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी तक इसके रिलेटेड कभी कोई स्टडी हुई नहीं है. सो वो एक रास्ता ज़रिया हमको मिला और हमने इसकी शुरुआत की है. एंड वैसे मैं बिलोंग करती हूँ MP छत्तीसगढ़ रीजन से, तो मैं अभी भी 2 महीने में एक बार वहाँ विजिट करती हूँ. तो मेरी MD की ट्रेनिंग वहीं से हुई है. पूरे 3 साल के टेन्योर में मैंने शायद कोई आर्थराइटिस का केस उस समय नहीं देखा. तो मुझे लगता था कि शायद वहाँ आर्थराइटिस होता ही नहीं है. और जब मैं OPD के लिए पहली बार गई तो 3 दिन OPD पूरी फुल. आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यहाँ भी इस आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं. और आज उस बात को 16-17 साल हो गए, अभी भी मैं जा रही हूँ, उतने ही पेशेंट्स में देख के आती हूँ और जुड़ते ही जा रहे हैं. सो हमने उस समय डायग्नोज नहीं किया, या हमारे इवन टीचर्स ने उस चीज़ को समझा नहीं, पकड़ा नहीं. ये मैं 2004 की बात कर रही हूँ, उससे 6, 7, 8 अब कितने ही साल हो गए. मतलब डिजीजेस तब भी थी, अब भी हैं, प्रोसेस चल रहा है. और उस चीज़ को हम अभी भी उस एफिशिएंसी से टैकल नहीं कर पा रहे हैं. हम जावेद अख्तर की फ़ोटो देखते डॉक्टर ऑर्थो ऑल कनेक्ट कर सकते हैं, या स्ट्रोक वाला कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें कोई सेलिब्रिटी आता है, हम उसको उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं. पर आर्थराइटिस विषय में अभी तक इस लेवल की पहल नहीं हुई है. तो वो मुझे लगा कि कहीं एक शुरुआत भले छोटे से ही हो, और सर इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमको भी हमारे स्टेट में इसके रिलेटेड कुछ करना चाहिए. दूसरा एक चीज़ जो मुझे हमेशा खटकती थी कि TKR THR के लिए आयुष्मान
स्कीम में पैसे का रिइम्बर्समेंट मिलता है, पर क्यों उस दवाई के लिए नहीं मिलता जिसके कारण वो TKR THR एक्चुअली प्रिवेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो जाए फिर आप रोड बनाएं, क्या मतलब है? रोड जैसे आपने बोला रोड ही अच्छी रहेगी तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। सो पॉइंट इज कि हम पहले से ही वो दवाइयाँ, जब इतने हायर ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट सब अवेलेबल हैं, हम डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो पेशेंट TKR THR की स्टेज तक पहुँचे ही क्यों? तो वो अवेयरनेस जब तक लोगों में नहीं आएगी, गवर्नमेंट तक वो पॉलिसीज नहीं पहुंचेंगी, जब तक वो दवाइयाँ स्कीमों में इंक्लूड नहीं होंगी, हम ऐसे ही TKR THR पे पैसे खर्चे करते रहेंगे। वो साइंस एडवांस हो जाएगा, उसमें रोबोटिक सर्जरीज आ रही हैं, सब नए सिस्टम आ रहे हैं, बट रूमेटॉइड में, ऑटोइम्यून डिजीज में जो नई दवाइयाँ आ रही हैं उनका क्या? दे शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड ना, कि वो आपको जो फायदा दे सकती है और बड़ी बड़ी सर्जरियों से बचा सकती है, तो उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। तो उसके लिए हमको डेटा चाहिए, और वो डेटा प्रोबेबली ये स्टडी हमारा एक जरिया बनेगी कि हम गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकें। और वर्ल्ड ओवर से तो डेटा है, पर इंडिया के अलग अलग स्टेट से जब आएगा, और गुजरात तो सचिव PM HM दोनों का स्टेट है, और यहीं से डेटा नहीं है, तो ये हमारे लिए भी दुख की बात है। सो अब हम वो चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं, एंड आई एम होपिंग कि ये जो डेटा निकलेगा और पूरे इंडिया का सर के साथ हम कोलैबोरेट करके इसको और आगे बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच पाएगी। थैंक यू।